Welcome back to a new video. Today we are going to discuss class 10th ICSE Mathematics chapter quadratic equation. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. पहला फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक. क्वाड्रेटिक का जो जनरल फॉर्म है दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. यहाँ पे ए बी सी तीनों मेरा कांस्टेंट है. एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट को मेरे को ए बोला जाता है, एक्स का कोएफिशिएंट को मेरे को बी बोला जाता है, और जो कांस्टेंट टर्म है यानी कि एक्स पावर 0 दैट इज इक्वल टू 1, एक्स पावर 0 के कोएफिशिएंट को मेरे को सी बोला जाता है, यानी कांस्टेंट टर्म है. नेचर ऑफ रूट्स. नेचर ऑफ रूट से पहले रूट्स क्या है? रूट्स आर द नंबर्स दैट सेटिस्फाई द इक्वेशन. यानी कि अगर एक क्वाड्रेटिक का इक्वेशन का x1 और x2 मान लेते हैं रूट्स है, और x के जगह हम लोग x1 और x2 पुट करें तो मेरा वैल्यू 0 आएगा. यानी कि x की जगह अगर x1 पुट करते हैं तो वैल्यू मेरा 0 आएगा, और x जगह अगर x2 भी पुट करते हैं तभी मेरा वैल्यू है 0 आएगा. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है दैट इज डिस्क्रिमिनेंट. डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac. बी स्क्वायर ए सी क्या है? सब ये जनरल फॉर्म से हम लोग ने पिकअप किया है. जो इक्वेशन दिया रहेगा उसको जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर कीजिएगा, ए बी का वैल्यू आपको मिल जाएगा. उसके बाद एज इट इज़ फॉर्मूला वाइज डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू भी आपको मिल जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac. अब इस डिस्क्रिमिनेंट की मदद से हम लोग नेचर ऑफ रूट्स पता करते हैं कि मेरा रूट्स कैसा है. डिस्क्रिमिनेंट अगर पॉजिटिव हुआ तो मेरा रियल एंड डिस्टेंट रूट आएगा, यानी कि दो अलग अलग रूट आएगा x1 x2, और रियल रूट आएगा. डिस्क्रिमिनेंट अगर नेगेटिव है तो नो रियल रूट्स या फिर इमेजिनरी रूट्स आता है. डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 है तो रियल रूट्स होगा लेकिन इक्वल रूट्स होगा, यानी कि x1 अगर x2 के बराबर होगा. इस केस को हम लोग बोलते हैं कि ओनली वन रूट भी हम लोग इसके केस को बोलते हैं. ओनली वन रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक में भी डिस्क्रिमिनेंट जो है 1 होता है. उसके बाद आता है मेथड्स ऑफ सॉल्विंग. मेथड्स ऑफ सॉल्विंग में आपके सिलेबस में दो ही मेथड है. फर्स्ट इज़ अ फैक्टराइजेशन मेथड. फैक्टराइजेशन मेथड बहुत ही सिंपल है. एक सिंपल क्वाड्रेटिक जो हम लोग को दिया हुआ है उसको हम लोग उसके फैक्टर्स के फॉर्म में ब्रेक करते हैं, हम लोग का क्वाड्रेटिक सॉल्व हो जाता है. जैसे यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. इसको हमने x माइनस एम इंटू एक्स माइनस एन इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में ब्रेक किया. m और n मेरा है रूट्स ऑफ द इक्वेशन. एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं इसको. तो यहाँ पे बोला है फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0. सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे. ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0. ए का वैल्यू जैसे मैंने कंपेयर किया इस इक्वेशन को इसके साथ, ए का वैल्यू आ गया 1, बी का वैल्यू आ गया -3, सी का वैल्यू आ गया 2. अब हम लोग टेक फैक्टर्स ऑफ सी, यानी कि सी का फैक्टर, सी मेरा क्या है 2. 2 का फैक्टर क्या है? 2 है और 1 है. 2 का दो ही फैक्टर होता है. अगर एलसीएम भी करे इस मेथड से तो 2 का फैक्टर क्या होगा? 2 इंटू 1. नाउ एक्सप्रेस बी इन टर्म फैक्टर्स ऑफ ए सी, यानी कि बी को मेरे को ऐसे तोड़ना होगा जिससे वो सी के फैक्टर्स के टर्म में टूट जाए, आइदर प्लस करके या फिर सब्ट्रैक्ट करके मेरे को बी लाना है सी के फैक्टर्स को. तो बी है मेरा -3, और 2 और 1 को -3 में टर्म्स में हम लोग कैसे ला सकते हैं? 2 इंटू माइनस इंटू 2 प्लस 1. तो यहाँ पे जो मेरा क्वाड्रेटिक था एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इसको मैंने 3 को ब्रेक किया 2 प्लस 1 के फॉर्म पे, 3 को ब्रेक किया 2 प्लस 1 के फॉर्म पे, फिर इस माइनस को अंदर लेके गए और x को इंटू करा दिया. तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 0. अब इस पहले टर्म में से मैंने x कॉमन लिया, तो x कॉमन आ गया, x माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 2. और सेकेंड जो मेरा दो टर्म है उसमें से मैंने -1 कॉमन लिया, तो मेरा x माइनस 2 यहाँ पे भी बन गया इज इक्वल टू 0. हम लोग ट्राई करते हैं कि किसी तरह से आइदर ये वाला पार्ट या फिर ये वाला पार्ट बराबर आ जाए. इस केस में ये और ये दोनों बराबर है, तो हमने x माइनस 2 यहाँ से और यहाँ से कॉमन लिया, बाहर कर दिया x माइनस 2, अंदर बचा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से दो केस आ जाएगा, x माइनस 2 केस क्या आ जाएगा? x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से x का वैल्यू 1 आ जाएगा. दूसरा केस क्या हो जाएगा? x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यहाँ से x का वैल्यू 2 आ जाएगा. यानी कि इस आंसर क्या आ जाएगा? देयरफॉर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक आर x एंड 2. यहाँ से x एंड 2, x 1 और 2 आ गया. तो इसका क्वाड्रेटिक का रूट्स क्या है? 1 और 2. दूसरा मेथड है फॉर्मूला मेथड. जब कोई भी क्वाड्रेटिक इजीली फैक्टराइज ना हो तो हम लोग
फॉर्मूला मेथड से जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक जनरल इक्वेशन अगेन ax² + bx + c = 0। अब इसको हम लोग एक श्रीधराचार्य फॉर्मूला में पुट करते हैं b और a और c का वैल्यू को। यहाँ पे x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अब यहाँ से x का एक वैल्यू आएगा और एक और वैल्यू आएगा। एक वैल्यू आएगा जब x को हम लोग ये वाला पार्ट को पॉजिटिव लेंगे, दूसरा आएगा जब ये वाला पार्ट को हम लोग नेगेटिव लेंगे। ठीक है, आइए एग्जाम्पल मदद से फिर से समझते हैं। तो फर्स्ट है फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 3x + 2 = 0। सॉल्यूशन कंपेयरिंग अगेन ax² + bx + c = 0, a = 1, b = -3, c = 2। उसके बाद फॉर्मूला डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट करना है। b का वैल्यू यहाँ पे -3, यहाँ पे भी b का वैल्यू -3, यहाँ पे a, यहाँ पे c, यहाँ पे a। सॉल्व करेंगे तो 3 + -√9 - 8/2, तो ये हो जाएगा 3 + -√1/2 और अंडर रूट ऑफ 1 कितना होता है? 1 होता है, तो हमने डायरेक्ट यहाँ पे 1 लिख दिया। 3 + -1/2। अब यहाँ से दो केस लेंगे, एक जब प्लस हम लोग लेंगे और दूसरा में हम लोग माइनस लेंगे। तो x का वैल्यू 3 + 1/2 और एक x का वैल्यू 3 - 1/2। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू यहाँ से 2 आ जाएगा, यहाँ से x का वैल्यू 1 आ जाएगा। अगेन इक्वेशन देयरफॉर द रूट्स आर 1 and 2। यानी कि चाहे आप फैक्टराइजेशन मेथड से कीजिए या फिर अगर फॉर्मूला मेथड से कीजिए, अगर आपका मेथड सही है तो रूट्स विल कम ऑलवेज इक्वल, सेम रूट्स आएगा आपका। वहाँ पे भी 1 और 2 आया, यहाँ पे 2 और 1 आया। ठीक है, तो यही था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पूरा थ्योरी हमने ख़त्म कर दिया है। अब आपको बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।